जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं रंजन तिवारी अपने इस चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने दोपहर में बोला था कि शाम को लाइव आऊँगा और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आऊँगा जो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, करीब 60 से 70 वीडियो में अभी तक देख चुका हूँ और अभी भी देख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि लोग इत्र योनि की शक्तियों की ऐसी गुण गाते हैं, उनके ऐसे गुण गाते हैं जिनकी कि मतलब कोई हद नहीं है, ठीक है। बात केवल गुण गाने की नहीं है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आप अपने जिनको भी आप पूछते हो, जो भी आपके लोकल जो स्थान देवता जो है, जो नीचे के जो भी ये है अपने क्या कहते हैं इनको, इत्र योनि की शक्तियाँ जिनको हम कहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महापुरुष, जिनके जो अपनी मृत्यु के बाद में वहाँ पे सेवा, वो उनसे वो लोगों की परेशानियाँ वो अपनी मृत्यु के बाद भी दूर करते हैं, जैसे झारवीर गोगा हुए और भी कई ऐसे सिद्ध महात्मा हैं, जो कालीवीर बाबा हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी ये परेशानियाँ आज भी दूर करते हैं। लोग ये लोगों के ऊपर सवारियाँ लेते हैं, कल्लाजी राठौड़ हुए, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो स्थान देवता हैं वहाँ के, और लोग लोकल में उनको पूजते हैं, ठीक है। मेरे को उससे कोई समस्या नहीं, मेरे को हकीकत में मेरे को उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आ जाती है जब लोकल में वो पूजे जाने वाले देवताओं को वो लोग बताते हैं कि ये शिव इनके आगे हाथ जोड़ते थे और ब्रह्मा इनके आगे हाथ जोड़ते थे, ठीक है। आप अपने जिन भी देवताओं का आप पूजते हो वो आपके लिए सर्वोत्कृष्ट होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे ऊपर है, जो हमारे साथ दे रहे हैं वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। लेकिन उनके सबसे ऊपर होने का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं बाकी देवी देवताओं का निरादर शुरू कर दूँ, ठीक है। बाकी देवी देवताओं के निरादर का अर्थ ये हुआ कि मैं उनके सामने किसी को मानूँ ही ना, कि मैं कहने लग जाऊँ कि कपाल भैरव से बड़ा कोई देवी देवता है ही नहीं, कपाल भैरव से बड़ा देवी देवता कोई है ही नहीं, कपाल भैरव के सामने सारे हाथ जोड़ लेते हैं, ये चीज़, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, ठीक है। उसमें एक बंदा बता रहा है कि कलवा पवन के बारे में, ठीक है। वो कहता है कि कलवा पवन ऐसे देवता हैं कि उनकी साधना में, सिद्धि में अगर आदमी से गलती हो जाए तो जान पे बात बनाती है, ठीक है। फिर भाई साहब देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपको खतरा है अपनी जान का, पहली चीज़ कि देवी देवता कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे कि जान पे बात आ जाए। देवी देवताओं की पूजा या साधना अगर आप करते हो तो भगवान शिव ने मंत्रों को जो एक्सेप्शन दिया था, ठीक है, मंत्रों को जो उन्होंने एक छूट दी थी, उस छूट के अंदर यही विवरण था कि अगर मंत्र आपका भला नहीं करेंगे तो मंत्र आपका बुरा भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इस तरीके के देवता होते हैं, जब ये कहते हैं कि देखिए मैं किसी भी देवता को छोटा बड़ा नहीं मान रहा, ठीक है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि कोई देवता छोटे होते हैं कोई देवता बड़े होते हैं। भाई साहब मेरी नज़र में जो इज्जत कपाल भैरव की और जो इज्जत भगवान महाकाल की है, वही इज्जत कलवा पवन की भी है, ठीक है। लेकिन जो इज्जत आप कलवा पवन को देते हो वही इज्जत आप इनको भी दो, ठीक है। केवल मुंह से बोलने से कि जय श्री महाकाल और जय माँ भगवती नहीं होता है, ठीक है। देवता देवता होता है, देवता छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। लेकिन उस देवता को सबसे बड़ा बना देना, ठीक है, ये गलत होता है। अभी जैसे कि कुछ समय पहले मैंने, कभी कल या परसों की बात है, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, ठीक है, और वो पोस्ट रामपाल जी के किसी चेले ने करी थी, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि संतों ने पूरे भारत को इतना बेवकूफ़ बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। उसमें दो चार दलीलें दी कि मेघनाद ने जब इंद्र को बंदी बना लिया था तो मेघनाद को इंद्र ने छोड़ने के उसमें इंद्र को अपनी बेटी की शादी मेघनाद से करनी पड़ी, ठीक है। अरे इंद्र की तो कोई बेटी ही नहीं थी, इंद्र का तो एक बेटा था जिसका नाम था जयंत, ठीक है। और इंद्र को छुड़वाने के लिए ब्रह्मदेव ने इंद्रजीत को माता निकुंभला की सिद्धि और इंद्रजीत नाम प्रदान किया था, ये वास्तविकता है, ठीक है। उसमें उस बंदे ने कहा है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं काल हूँ, तो वो तो काल हुए, वो परमात्मा कैसे हुए? तो बोलता है कि किसी भी वेद में किसी भी देवता का 33 कोटि देवताओं में से किसी भी देवता का कोई नाम नहीं आता, ठीक है। तो उसी गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है कि वेदो हम साम वेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ, ठीक है। तो
इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत गंदी लगती हैं पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ है कि इन चीज़ों की वजह से लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ उनके दिमाग में बैठती हैं, ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में बैठती हैं कि लोग आज के डेट में ना कबीर को परमात्मा मानते हैं, कबीर को परमात्मा से ऊपर मानते हैं, कबीर से परमात्मा के जन्म जो है परमात्मा कबीर से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बताते हैं। ये हालत है लोगों की आज के समय में, ठीक है। और क्यों है तो भाई साहब, क्योंकि वेदों में कबीर देव लिख करके एक नाम आया है। अरे उसका मतलब पता कर लो पहले कि उसका मतलब क्या। वो कबीर का कबीर नहीं है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि शमशान में जो ये साधनाएं होती हैं और शमशान के अंदर ये जो देवी देवताओं की पूजा वगैरह होती है तो ये किस तरीके से होती है। होता क्या है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी भी एक इंसान की एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। उस इंसान ने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करे थे, उसने कुछ अच्छी सिद्धियां साधनाएं अर्जित की थी, और मरने के समय पे उसने समाधि ले ली, और समाधि के बाद में वो अदृश्य रूप से उसकी जो उस समाधि की ऊर्जा है वो लोगों का कल्याण करने लगी। तो वो सवारी लेने लगी, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई साहब मेरे पास में अगर ऐसी कोई त्रियोनी की शक्ति है, इनको मैं इत्रियोनी क्यों कह रहा हूँ, इनको मैं इत्रियोनी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देवताओं से ऊपर नहीं है, ठीक है। ये देवताओं की श्रेणियाँ होती हैं। देवता होते हैं, उसके बाद में उपदेवता होते हैं, उसके बाद में अंश देवता होते हैं, उसके बाद में अर्ध देवता होते हैं, उसके बाद में ये गण प्रेत आते हैं जिनको हम गण बोलते हैं, ठीक है। तो ये गणों में होते हैं बेसिकली, और इनको इत्रियोनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्थान जो होता है देवताओं से बहुत बाद में आता है, ठीक है। तो जब ऐसे किसी देवता की आप बराबरी करने लग जाओ भैरव से और शिव से और दुर्गा से और पार्वती से, तब जाके मामला ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं उस बंदे की बात बता रहा था कि उस बंदे ने ये बोला कि भाई साहब कलवा पवन की जो सिद्धि व्यक्ति करता है, उसकी सिद्धि साधना में पूजा पाठ में अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो भाई साहब वो देवता ऐसे है। पहली चीज़ नोट करिएगा, देवता, वो देवता ऐसे है कि भाई साहब वो जान पे बात बनाती है, वो आपके घर में तबाही मचा देंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको पता है कि वो देवता तबाही मचा सकते हैं और उनकी पूजा में गलती नहीं हो सकती, तो आपने उनकी साधना करने का फैसला लिया ही क्यों, ठीक है। आप नाम लेते हो जय श्री महाकाल, आप वीडियो की शुरुआत करते हैं जय श्री महाकाल जय महाकाली, लेकिन बाद में वीडियो में क्या होता है भाई साहब, बकरे का सर काट के रखा हुआ है, मुर्गे का सर काट के रखा हुआ है, और बोलते हैं कि इस पे मैं बुलाकी मसान सिद्ध कर रहा हूँ, इस पे मैं कमाल खान सिद्ध कर रहा हूँ, जो सैयद कमाल खान है शायद नाम, ये सिद्ध करने जा रहा हूँ, इनको ये लगता है, इनको ये लगता है, ठीक है। तो भाई साहब जब आपको करनी ही बुलाकी मसान की सिद्धि है, जब आपको करनी ही कलवा पवन की सिद्धि है, तो जय श्री महाकाल बोलना छोड़ दो, फिर बोलो कि जय बुलाकी मसान मेरा बाप है, ऐसे बोलो, ठीक है। तो जो बात बोलते हो उस पर अड़ो, नहीं अड़ सकते तो बात बोला मत करो, बात सीधी सी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वीडियो के साथ में एक सीरीज़ में शुरू करूँगा, ठीक है। उस सीरीज़ के अंदर आपको मैं यूट्यूब पे जितने भी देवता मशहूर हुए पड़े हैं आज के समय में, या यूँ बोल लीजिए कि इनको मशहूर किया गया है, ठीक है, इन त्रियोनी की शक्तियों को, इन स्थान देवताओं को, इन अंश देवताओं को जो प्रतिष्ठा दी गई है यूट्यूब पर, जो भी झूठ मूठ की, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हकीकत एक बात बताता हूँ, बुलाकी मसान का नाम, ठीक है, यूट्यूब से पहले भारत में कोई जानता नहीं था, ठीक है ना। वो कौन जानता था, वो जानते केवल वो लोग थे जो जहाँ पे बुलाकी मसान जो है स्थान देवता है। बुलाकी मसान का मंदिर बना हुआ है बाकायदा, ऐसी बात नहीं है बुलाकी मसान कोई ऐसा वैसा आदमी है, बुलाकी मसान का बाकायदा मंदिर बना हुआ है, काली के गणों में चलता है, ठीक है। बुलाकी मसान का उसका बाकायदा मंदिर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस बुलाकी मसान का नाम जो है ना, यूट्यूब से पहले केवल वो लोग जानते थे जहाँ का वो स्थान देवता है, या फिर जिन्होंने उस बुलाकी मसान की वास्तविकता में सिद्धि करी हुई है, ठीक है। मैं कभी भी यूट्यूब पे ये सारी बातें बोलना नहीं चाहता था कि ऐसे ये क्योंकि इसमें पता है क्या है, फिर देवताओं का अपमान होता है एक तरीके से, कि मैं उनको मैं छोटा बता रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ तो मैं इस वीडियो के अंदर एक डिस्क्लेमर डाल दूँगा, ठीक है, कि मेरा किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको वास्तविकता से अवगत कराया जाए, आप लोगों को सत्यता से अवगत कराया जाए। नहीं तो आज की डेट में लोग बोलते हैं कि मैं गोबर से कीड़े को उठाकर उसको कपाल भैरव बना दूंगा। हलवा थोड़ना है यार कि तुम एक इत्रियोनी की शक्ति से कहो कि वो कपाल भैरव से बड़े हैं। देखिए मैं कभी देवी देवताओं में भेद नहीं करता, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता कि देवता बड़े होते हैं या ये देवता बड़े होते हैं या फिर ये भूत प्रेत छोटे होते हैं। मैंने अगर आप मेरी शुरू की भी जो वीडियोज़ है उनको उठा करके आप देखोगे ना, तो उनके अंदर भी मैंने यही बात बोली हुई है कि भाई साहब शक्ति का एक रूप होता है। वो शक्ति भैरव भी हो सकती है, वो शक्ति शिव भी हो सकती है, वो शक्ति काली भी हो सकती है और वो शक्ति भूत भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन
आप लोगों को जो यूट्यूब पे आज की डेट में मसानों के और ये कच्चे कलवों के और पक्के कलवों के जो फूफा बन के बैठे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को ये बात बतानी ज़रूरी है कि वास्तविकता में भैरव कौन है और वास्तविकता में शक्ति कौन है, वास्तविकता में शिव कौन है। ठीक है, तो अब जो है मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करीब 4 या 5 वीडियोस बनाऊंगा इस तरीके की, ठीक है, जिनके अंदर मैं इसी तरीके के जो मुख्य मुख्य स्थान देवता हैं, सबल सिंह बावरी जी हुए, गोगा वीर जी हुए, काली वीर जी हुए, ठीक है, बुलाकी मसान जी हुए, कलवा पवन हुए, ठीक है, इन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को जो है आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, कि इनका जन्म कैसे हुआ, इनको मुक्ति कैसे मिली और ये देवता कैसे बन गए, ताकि आप लोगों को भी ये पता रहे कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं। आप पूजा करते हैं, ठीक है, मेरे को देखिए, मेरे को तब तक कोई समस्या नहीं थी जब तक कि आप लोगों ने यूट्यूब पे आकर के गंद नहीं फैलाया था, और यूट्यूब पे ये चीज़ मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। ठीक है, समस्या तब हो गई जब आप लोग पूजा कर रहे हैं। भाई साहब, निश्चित रूप से अगर मैं किसी की पूजा कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो भगवान तुल्य है, मेरे लिए वो भगवान है, ठीक है, लेकिन मैं उसके सामने किसी दूसरे देवता को मैं नीचा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि भाई साहब मेरे देवता बड़े हैं और ये देवता की मेरे देवता के सामने कोई औकात नहीं, मेरा देवता चाहे तो इसकी फाड़ के रख देगा। आप लोगों को वास्तविकता पता चलनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप लोगों को पता रहना चाहिए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जिन देवताओं की शक्तियों के बल पे आप कहते हो कि मेरा भैरव कुछ नहीं कर सकते और मेरा काली कुछ नहीं कर सकती, आपको उनकी, क्षमा करिएगा, आपको उनकी औकात पता रहनी चाहिए कि वो देवता कहाँ तक जा सकते और कहाँ तक नहीं जा सकते। ठीक है, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करिए। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। और किसी देवता के बारे में, अगर आप स्थान देवता के बारे में या फिर अगर आप किसी भी देवता के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।